हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए न्यू वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि भारत डायनेमिक लिमिटेड में है और जो कि तेलंगाना के लिए। अब दोस्तों देखते हैं इसमें किस चीज़ के लिए क्या रिक्रूटमेंट इन्होंने मांगा, क्या क्वालिफ़िकेशन इन्होंने मांगा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए है और इसमें यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश बहुत लैंग्वेज में इन्होंने गिवन है। तो आप क्या है इसको दोस्तों यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में गिवन है, जो भी आप थोड़ा सा सूटेबल आपको लगे आप इसको क्या है रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे इन्होंने के नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में बताया तो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, फीटर के लिए 35 वैकेंसीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 22 वैकेंसी है, मशीनिस्ट सी के लिए 8 वैकेंसी है, मशीनिस्ट जी के लिए 4 वैकेंसी है, वेल्डर के लिए 5 है, मैकेनिक डीजल के लिए 2 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 7 है, टर्नर के लिए 8 है, कोपा के लिए 20 है, प्लम्बर के लिए 1, कारपेंटर के लिए 1, R&AC के लिए 2, LACP के लिए 2, मतलब टोटल 117 वैकेंसीज़ हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ इन्होंने दी है। अब जो क्वालिफ़िकेशन इन्होंने मांगा है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें 10th मांगा है, SSC पास प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एक नोट दिया है, कैंडिडेट मस्ट नॉट बी लेस देन 14 ईयर्स ऑफ द एज। ठीक है, 14 साल से कम नहीं होना, 14 से ज़्यादा ही होना है। ठीक है, और 30 से ज़्यादा नहीं होना। तो यहाँ पे इन्होंने एज लिमिट दिया है। रिलैक्सेशन जो है वो भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज इन्होंने डिस्क्राइब किया है। जो SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, ST से जो बिलोंग करते हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC वालों को 3 साल का है, जनरल PWD वालों को 10 साल का, OBC PW वालों को 13 साल का और SC ST PWD वालों को 15 साल का रिलैक्सेशन है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है कि कैसे आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं कैसे रजिस्टर्ड करेंगे। जो गिवन यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे गिवन इन्होंने दिया है एड्रेस है ना, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर फॉर्म फिलअप करेंगे और जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स है, वो सब आप क्या है फॉर्म में फिलअप कर सकते हैं। और जो भी आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है, डेट ऑफ बर्थ है, ये देखो इन्होंने पूरा अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप इसको रीड आउट करेंगे देन ओनली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में दिया है। तो आप क्या है इजीली इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसकी मैं आपको मेन चीज़ बता देती हूँ कि इसकी लास्ट डेट कब है। तो देखो, जो लास्ट डेट है इसका रजिस्ट्रेशन का वो है 11 नवंबर 2024। ठीक है, इसके बाद कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आप इससे पहले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपके पास कम से कम अभी 2 से 3 दिन हैं। तो आप है ना इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें और अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट अपलोडिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विल बी नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, तो आपको क्या कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं करना, जो भी डॉक्यूमेंट जहाँ भी अपलोड करना है सबसे पहले वो अपलोड करें, देन ओनली आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मेन पॉइंट जो होता है इसमें मोड ऑफ़ सिलेक्शन का बताया है कि जो मोड ऑफ़ सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे इसकी मेरिट लिस्ट लगेगी, क्या इसका कट ऑफ रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ आपको इसके बारे में। ठीक है, जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा तो उसमें क्या है ट्रेनिंग बेस्ड होगी। अब यहाँ पे अप्रेंटिस का इन्होंने एक्ट बता दिया है कि ये वाली चीज़ें हैं, ये एक्ट लगा है तो इसके अकॉर्डिंग ही सारी सिलेक्शन प्रोसेस होंगे। ठीक है, तो हर जो जितना भी ट्रेड है उसके लिए सेपरेटली यहाँ पे क्या अप्लाई किया जाएगा और उसकी क्या है एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्या होगा आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है,
अब यहाँ पर इन्होंने दिया कि इक्वल वेटेज फॉर मार्क्स विल बी गिवन द 10th-12th पास एंड ITI पास। ठीक है, तो वो इनका अपना अपना है, वो जैसे भी आपका थोड़ा सा स्कोर कार्ड लेंगे वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही लेंगे। ठीक है, फिज़िकल स्टैंडर्ड के बारे में इन्होंने बताया है, और ट्रेनिंग एंड स्टिपेंड के बारे में भी इन्होंने बताया है कि कैसे क्या अरेंजमेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने अदर कंडीशन में बताया कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जैसे कि एजुकेशन के 10th-12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, है ना, और डेट ऑफ बर्थ हो गई या कम्युनिटी एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं आपके वेरीफाई होंगे। ठीक है, और जब भी आपको रिक्वायर्ड होंगे आपको ये इनका वेरिफिकेशन होगा। अब रिजर्वेशन SC ST OBC PWD EWS इनका जो एक्ट है, अप्रेंटिस एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग ही ये सारे अप्लाई हो गए, है ना। तो वो भी थोड़ा सा आप क्या है थोड़ा सा ध्यान दें इस बारे में। अब यहाँ पे क्या है, नो TA DA विल बी पैड द कैंडिडेट्स फॉर अटेंडिंग सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन एक्सेट्रा। तो है ना, कोई TA और DA नहीं मिलेगा इसके लिए। ठीक है, आपको खुद के के लिए खुद के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए कोई वो नहीं है TA DA। अब यहाँ के ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड फॉर द नोटिफाइड ट्रेड विल बी 1 ईयर पर नॉर्म। ठीक है, 1 साल का रहेगा आपका ट्रेनिंग, तो वो भी इन्होंने यहाँ पे बता दिया, और जो भी कंडीशंस होंगी वो आपको बाद में बता दी जाएंगी। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिले फील्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो लास्ट डेट है वो 11/11/2024 मतलब 11 नवंबर में आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, और इसमें बताने का क्या है थोड़ा सा, यहाँ पे देखो, नोटिफिकेशन इज़ अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो इसकी वेबसाइट है गिवन यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या है आप थोड़ा सा देख सकते हैं, और डिटेल में आप अगर आप चाहते हैं तो आप क्या है यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ के मैनेजमेंट रिजर्व्स द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ वैकेंसी नोटिफाइड एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब वो क्या जो भी वैकेंसी बढ़ेगी या घटेगी वो सब चीज़ें आपको क्या है नोटिफाई है ना की जाएगी सब चीज़ें। एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी मोड मीन्स विल नॉट बी अलाउड। आपको रजिस्ट्रेशन जो भी करना है आप इसी के लिंक के थ्रू आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और अदर साइट से आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा अच्छे से इसके बारे में दिया है, डिटेल में पूरा दिया है। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ें, इजीली आराम से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।